बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जानेंगे, कैसे हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करते हैं, मौसा कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे संख्याओं का। इसके बाद कुछ चीज़ें जानेंगे, समधन पूर्णांक, विषमधन पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके चैप्टर में ये शब्द मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका यूज़ देखेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का कितना अच्छा होता है, ये सारी बातें आज सीखनी है। तो मेरा नाम आलोक कुमार मदेश है और आज हम इस चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, एक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित करने जाने वाली संख्या 0, यहाँ 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ऐसे, और इधर भी। ये सब के सब क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अगर हम बात करें 1.4 की, यह भी वास्तविक संख्या है क्योंकि 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, यह भी 1 पॉइंट होता है 7 1 3, ये भी किस में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। 7 3 2 होता है, सॉरी 7 3 2, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं गलत। तो ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं और इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। बात इतनी सी है। ठीक है, वास्तविक संख्या। इसके बाद वास्तविक संख्याओं के संबंध में थोड़ी थोड़ी बातें, जो शब्द आएंगे इस चैप्टर में, वो हम जान लेते हैं। वो चीजें हैं समधन पूर्णांक, विषमधन पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे धन पूर्णांकों के संबंध में, क्योंकि जितने भी सवाल यूक्लिड डिवीजन लेमा पर या इस चैप्टर में लगेंगे या वास्तविक संख्याओं के इस पाठ में हम पढ़ेंगे, वो सारे की सारी धन पूर्णांकों के, ऋण पूर्णांकों के ऊपर। ठीक है, धन पूर्णांकों के ऊपर पढ़ेंगे। तो धन पूर्णांक कौन होते हैं? तो संख्या रेखा पर 0 के दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं? धन पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक कौन होती हैं? तो 0 के जो बाईं ओर संख्या रेखा पर संख्या होती है वो सब क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या जो आधी ना हो। अगर हम बात करें 1.5 की, तो ये क्या बताता है? 3 का आधा बताता है। ये किसको बताता है? 3 के आधे को। लेकिन अगर यही हम लिख दें 2, तो ये पूर्ण संख्या बताता है, ये किसी चीज का आधा नहीं बताता। ठीक है बच्चों, तो हम दशमलव संख्याओं की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूर्णांकों की बात करेंगे। और कैसे पूर्णांकों की बात करेंगे? धन पूर्णांकों की। तो समधन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? संख्या रेखा पर दाईं तरफ 0 के जितनी भी संख्या होती हैं उनमें जो सम संख्या होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? समधन पूर्णांक बोलते हैं। विषमधन पूर्णांक, तो विषमधन पूर्णांक जितने भी संख्या दाईं तरफ होते हैं और विषम संख्या होती हैं क्या होती हैं? विषमधन पूर्णांक होती हैं। बात समझ आई? चलिए, तो ये सारी बातें यहीं तक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज करें। एक गणितज्ञ थे यूक्लिड। इन महाशय ने बताया, बहुत ही सिंपल सी बात बताई, हालांकि अब सिंपल लगती है, उस समय में बहुत पहले की बात है ये, तो उस समय में ये चीज़ काफ़ी कठिन रही होगी। शायद इसका आविष्कार इन लोगों ने किया और मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, वहीं से बंटवारे का सिद्धांत बन गया। अर्थात लोगों में अगर, जैसे आप लोगों को कहा जाता ना 6 टाफियाँ 3 लोगों में बराबर और बांटें, कैसे बांटेंगे? तो भाग दे देते हैं। तो ये भाग का ही सिद्धांत है, लेकिन यूक्लिड ने बताया था सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में कि अगर कोई वास्तविक संख्या है, यूक्लिड ने बताया कि
यदि कोई वास्तविक संख्या a है a व b इस प्रकार हैं कि a इज ग्रेटर देन b, मतलब क्या कि जो यह a संख्या है वो b से क्या है, बड़ी है। तो कहा गया, तब इन्होंने बताया कि a बराबर जो होगा वो होगा बी क्यू प्लस आर क्यू। यही थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही क्या थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्ट में इसको हम EDL लिखते हैं। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना, जहां इस चीज में b क्या है, तो b यहाँ पे वास्तविक संख्या बता दिया गया ना। q, देखिए ये दोनों के बारे में तो बात की गई है कि वास्तविक संख्या है, q और r के बारे में भी बात नहीं की गई। तो ये बताओ बच्चों, अब इसको हम अच्छे समझाएंगे। हम लिख देते हैं सीधे सीधे, q जो है वो होता है भागफल, और जो r होता है वो होता है शेषफल। ठीक है, तथा r का मान जो होता है इज लेस देन b, यह हमेशा b से छोटा होता है, लेकिन बड़ा या बराबर होता है 0 की। ये बात भी बहुत ध्यान देने योग्य है, सवाल लगेंगे तो ये जरूर आएगा। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अच्छे से इस बात को समझाते हैं। ले लीजिए, नोट हो गया। चलिए देखिए, अगर आप भाग देते हैं कि संख्या, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या हमारे पास 5 है, एक हमारे पास 16 है, तो 5 और 16 दो संख्याएं हो गई। ठीक है, तो 5 और 16 दो संख्याएं हो गई, तो इसमें इसी प्रकार से छोटा कौन बड़ा कौन, तो 16 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। 16 बड़ा है 5 से, देखिए बड़ा का चिन्ह साथ मत समझ लीजिए, 16 बड़ा है 5 से। तो हम क्या करेंगे, अगर हम भाग देते हैं 16 में 5 से, तो 5 तियां 15। ठीक है, कितना बचेगा बच्चों, 1। ये क्या होता है, भाजक, जो एक वास्तविक संख्या है। ये क्या होता है, भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है, ये भी एक वास्तविक संख्या है। जो प्राप्त होता है वह भी एक वास्तविक संख्या ही होता है। अगर आप धन पूर्णांक लेंगे बच्चों और भाग देंगे, तो क्या ऋण का गुणा होगा क्या किसी में, यहाँ कभी ऋण आएगा क्या, इम्पॉसिबल, ऋण आएगा ही नहीं। जब हम धन पूर्णांक को भाग देंगे तो ऋण पूर्णांक कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इसीलिए यह भी एक वास्तविक धन पूर्णांक है, और जो शेषफल प्राप्त होता है वो भी एक वास्तविक धन पूर्णांक है। यही बात हम कह रहे थे यहाँ बताने। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, भागफल, और ये हो गया शेषफल। शेषफल को अंग्रेजी में हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, भागफल को हम कहते हैं कोशेंट। ठीक है, ये होता है डिवाइजर और ये होता है डिविडेंड। तो इन दोनों की बात नहीं करनी है, हम क्यों क्यू और आर से रिप्रेजेंट किए हैं ये बताने के लिए। तो भागफल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, स्मॉल क्यू से, क्वोशिएंट, और रिमाइंडर को यानी शेषफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अब यहाँ से देखिए, ये जो शर्त है क्या यह पूरा कर रहा है कि नहीं, कोई भी संख्या, सब संख्याएं पूरा करेंगी। चलिए शर्त पूरा कराते हैं। देखिए बच्चों, आर का जो मान है, अगर यहाँ रखें, पहले यहाँ रखते हैं, तो यहाँ रख के देखते हैं, तो हमारा ए कौन है, ये भाज्य, जिसमें भाग दिया जा रहा है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 16 है ना, तो 16 को यहाँ रखिए एक जगह पे, तो 16 बराबर बी कौन है, जिससे भाग दिया जा रहा है, छोटी संख्या, तो 5 गुणे क्यू, क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 1, 5 तियां 15, 1 16। तो देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, ये हर जगह फॉलो करेगा। अब बात करते हैं
ये आर की वैल्यू इतनी क्यों रखी गई है, ये लगाने की क्या जरूरत थी। सीधे सीधे कह देते कि हाँ बी से छोटा होगा, जीरो से बड़ा क्यों कहे और जीरो के बराबर क्यों कहे। तो बहुत सारे बच्चों भाग ऐसे होते हैं जिसमें शेषफल क्या आता है, जीरो। तो जीरो के बराबर भी तो शेषफल हो सकता है। जब जीरो आ जाता है शेषफल तो आर क्या हो सकता है, जीरो के बराबर। जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल, एक हो सकता है, दो हो सकता है। लेकिन बच्चों हमेशा यह बी से छोटा होगा, इस बात को भी देख लीजिए। हम आपने आर देखा, आर कितना आया है, यहाँ एक आया है ना। यह क्या है, जीरो से बड़ा है, और बी से क्या है, बी से छोटा है। बी का मान कितना है बच्चों, 5 है। तो 5 से क्या है, छोटा ही है ना। तो हमेशा आर की वैल्यू यही होगी। संभावित कितने मान हो सकते हैं, तो संभावित मान अगर आप देखे नहीं हैं तो आप कितना बताएंगे, हमेशा इसको देखते ही बता देंगे। ये जो सवाल था ये 5 और 16 था ना, इसको देखते ही बता देंगे कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा। तो 5 से छोटा कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4। यही इन्हीं चारों में से, पांचों में से कोई ना कोई एक होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक चीज़ और ये जान लीजिए कि बी का मान जितना होता है उसके उतने ही संभावित शेषफल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बी का मान अगर 5 है तो संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू हो गई, ठीक ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और आर के ये संभावित मान है, जरूरी नहीं कि ये सबके सब आएंगे, नहीं आएगा तो एक ही। अगर कोई और संख्या लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 17 ले लेते तो ये आ जाता, ठीक है। तो आएगा एक ही मान, लेकिन इन्हीं में से कोई एक आएगा, यानी 5 से जो छोटा है वही आएगा ना, और 0 से जो बड़ा या 0 के बराबर है। तो यही हो सकता है। बात समझ आई। चलिए पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। इसके बाद तब हम आगे की बात करते हैं, सवालों की। ले लीजिए। अगले की बात करते हैं बच्चों। अगला है हमारा यूक्लिड। स्पेलिंग इसकी ये होती है, इसीलिए ई से पूछ सकते हैं, EUCLID, यूक्लिड। विभाजन एल्गोरिथम। कुछ लोग थ लिखते हैं, कुछ लोग द लिखते हैं, जो आपको मन करे। एल्गोरिथम या एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होती है, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित एक छोटी सी एल्गोरिथम है, एक चरणबद्ध सीक्वेंस है, जिसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, तो संख्याओं का मौसा निकालते हैं। तो यह लिख सकते हैं, यह यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित एक एल्गोरिथम है, या एल्गोरिथम है, जो भी लिखिए, जिसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, संख्याओं का मौसा निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है। कैसे, तो देखिए जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आपकी किताब का सवाल है 135, 225 ये संख्या दे रखी है, और कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का मौसा निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो स्टेप 1, इसको हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, इसको मान लेंगे ए और बी। तो ए कौन होता है, तो ए जो बड़ा होता है, बी कौन होता है, छोटा होता है। तो ए कौन होगा, यहाँ हम सीधे से लिख सकते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। तो इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो भी कहें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप वाइज चलते हैं, एक चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। कैसे, देखिए तो कौन बड़ा है, सूत्र क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है।
इसी की सहायता से निकालेंगे। तो स्टेप 1 में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 225 बराबर 135, ए बराबर बी, क्यू की जगह क्या आएगा, तो 135 से 225 में भाग दे दीजिए, एक बार में ही जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये तो खत्म, तो 90 आ गया। तो रिमाइंडर शेष कितना आया 90, तो बी क्यू प्लस आर, एक सेकेंड एक बार में गया है ना, तो यहाँ वो भी तो लिखेंगे बी क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी आई 90। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरे चरण में, दूसरे चरण में हम जो करते हैं इस बी को उठा लेते हैं, स्टेप 2 लिखेंगे यहाँ, स्टेप 2 क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, किसको 135 को, और यहाँ अब किसको ले आएंगे रिमाइंडर को, तो 90 गुणे, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, अब क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो 135 में कितने से भाग दे देंगे 90 से, तो 90 कम 90, कितना बचेगा 5, ये बचेगा 4, 45 बचेगा, कितनी बार में गया एक बार में 45 बचेगा। अब क्या करेंगे स्टेप 3, स्टेप 3 में 90 को यहाँ लाएंगे, 45 को यहाँ लाएंगे, कितनी बार में जाएगा बच्चों 2 बार में, खत्म, 2 बार में खत्म, शेषफल कितना आ गया 0, कुछ नहीं बचा से 0 हो गया। तो जब शेषफल जिससे भाग देने पर, यानी b का वह मान जिससे शेषफल पूरी तरह से क्या हो जाए शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है, तो मौसो कहलाता है। ठीक है, b का वह मान जिससे शेषफल शून्य हो जाए क्या कहलाता है, मौसो कहलाता है। तो ये क्या है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हमने मौसो प्राप्त कर लिया। इसको लिख लीजिए, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आपको क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसो ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप भाग विधि से मौसो, तो बच्चों जो भाग विधि से मौसा है ना, भाग विधि से मौसो, तो वही भाग विधि से जो मौसो होता है, महत्तम समापवर्तक HCF जो होता है, वो क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की सहायता से भी प्राप्त होता है, वही चीज प्राप्त होता है, वही चीज है, ये सेम वही चीज है बच्चों। मैंने आपको करके दिखाया भी था कि अगर भाजक का और भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़ दें तो हमेशा भाज्य के बराबर ही होता है। इसका इसमें गुणा कर कितना जोड़ें कितना होगा, देखिए 135 + 90 225। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। चलिए, भाग विधि से अगर यही चीज मौसम निकालेंगे कहा, तो ये तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दिया, शेषफल आए, जो शेषफल आता है उससे भाजक में फिर से भाग दे देते हैं, फिर 45 आ गया शेषफल, फिर जो शेषफल है उससे इस भाजक में भाग दे देंगे, 90 में भाग दे दिया, 0 हो गया। तो जिससे 0 हो गया वही क्या है, मौसम। बात समझ आई? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है ना, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, एक आध दो, और उसके बाद से आप लोगों का काम है कि सारे क्वेश्चन को लगाएं और मेरे व्हाट्सएप नंबर 9506514448 पर आप क्या करें, उसका जो भी आपका वर्क है, जो भी आपने किया है अपने मन से, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, ये आपका काम है। और इसके बाद मैं उसको देखूंगा कैसा आप लगा रहे हैं, और इसके बाद तब आपको क्या करना है, जो सवाल फंस रहा है वो पूछना है इसी नंबर पे, ठीक है, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा व्यक्तिगत रूप से। ओके, नंबर नोट कर लिया ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, पहले चैप्टर की प्रश्नावली 110 मतलब 1.1 की, या 1A, कुछ किताबों में लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो, हमको सवाल करने से मतलब है, तरीका आना चाहिए। चलिए बच्चों, एक सवाल दिया है आप में, इसी का दूसरा, पहला वाला तो मैंने इसका एग्जाम्पल में बता दिया, इसी का दूसरा दिया है पहले का। सवाल है 38,220 और 196, 38,220 196, ये दो संख्या दी गई हैं
और हमसे कह रहा है कि मौसम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मौसम ज्ञात करना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। कैसे करेंगे बच्चों? तो हम देख रहे हैं 196 इज लेस देन 38220, यानी 38220 से क्या है? 196 छोटा है, तो ये बड़ा हो गया, ए हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 38220 बराबर बी की जगह पे 196। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत बड़ा भाग है, ठीक है, तो आपको अच्छे से भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। 38220 196 से आपको क्या करना? भाग देना है। तो बच्चों ये 19 दूना 38 दिख रहा है, लेकिन 6 दूना 12 यानी 92, 392 आएगा, यानी एक ही बार में भाग जाएगा। तो 196 कितना आएगा? तो घटाइए, 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 बचा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2 में से क्या 1, 186 बचा, 2 उतार लेंगे, ठीक है। 19 9 171 होता है, तो 9 बार में जाएगा, कंफर्म है, क्योंकि 6 9 54 होता है, 171 और 54 हो जाएगा नियर अबाउट। 9 से गुणा के 9 छक्के 54 को 4, 9 9 81 5 86 को 6, 9 एकम 9 9 8 17, कटा दीजिए, कितना बचेगा? 12 में से 4 गया 8, ये कितना बचा? 15 में से 6 गया 9, ये खत्म। अब कौन बचा? 0 उतार लिया, 980। 196 कितनी बार में जाएगा? तो शायद 5 बार में चला जाएगा। 5 छक्के 30, 5 9 45, और 45 और 3 48, और 5 एकम 5, 5 4 9, खत्म। तो देखिए शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। कितनी बार में? 195 बार में। तो 195 बार में शेषफल शून्य हो गया, आर का मान 0। अतः किससे भाग देने पे? 196 से ही भाग देने पे हो गया, तो अतः 196 क्या होगा? मौसम होगा। बस इतना ही काम करना था, ठीक है। बड़ी संख्या हो छोटी संख्या हो, हमेशा छोटे वाले से बड़ी वाले में क्या करेंगे? भाग देंगे, और भाग देने के बाद अगर शेषफल, और वो क्रम तब तक चलेगा। ये तो स्टेप 1 में ही आ गया, किसमें आ गया? स्टेप 1 में ही आ गया। जब तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। और कैसे करेंगे? फिर शेषफल से उठा के इसमें भाग देंगे, फिर जो आएगा उसके शेषफल से उसमें भाग दे देंगे, यही क्रम करते रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना के एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें मार्च कर सकते हैं? तो बच्चों एक चीज याद रखो, जब भी अधिकतम कह दे, जब भी कह दे अधिकतम, तो सीधे सीधे अधिकतम पर सीधे मौसा निकालो। जब भी कहे क्या कर दो? मौसा निकाल दो। कोई कुछ नहीं काम करना है, सीधे मौसा निकाल देंगे। जब भी अधिकतम कहे, प्रश्न को पढ़ भी लीजिए। कह रहा है मार्च का मतलब क्या होता है? मार्च का मतलब होता है पैदल चलते हैं लोग ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए, और बैंड आगे बजती हुई चलती है, बम हो जाते चलते। तो आर्मी 26 जनवरी वाले परेड में देखा होगा टीवी पे, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी सबकी संख्या समान भी रहे, ठीक है। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है उन स्तंभों की कि सबकी संख्या समान भी रहे, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, जब भी अधिकतम की बात करें सीधे सीधे मौसा निकाल देते हैं। तो 616 और 32 का क्या कर देंगे? हमको कितनी संख्या दिख रही है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। दोनों में छोटा कौन? छोटा 32, बड़ा है 616, तो सीधे सीधे मौसा निकाल देंगे। अधिकतम स्तंभों की संख्या के लिए मौसा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 616 इज ग्रेटर देन 32, इसलिए 600 स्टेप 1 ई डी ए से स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, स्टेप 1 होगा 616 इज इक्वल्स टू बी का मान कितना है बच्चों? 32। कितनी बार में भाग जाएगा? 616
32 से डिवाइड कर दीजिए, 32 से कम 32, 2 बार में 64 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, ये बच्चा 5 में से 2 3 गया 2, 29, 6 आ गया, 32 का गुणा करिए तो 3 दूना 6, 3 9 27, 9 से करिए या 8 से करिए, हाँ 8 से करिए, 8 दूना 16 और 8 तरीके 24, 1 25, ठीक है। 9 बार में किया जाए, 9 बार में करिए, 9 दूना 18, 9 तियाँ 27 और 1 28, हाँ चला जाएगा, 6 16 में से 8 जाएगा 8, ये खत्म, 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौके 32, शेषफल क्या हो गया 0, यानी कितने से कटा, 8 से, पहले कितनी बार में गया 19 बार में, तो यहाँ 19 लिखिए, प्लस शेषफल कितना बचा था बच्चों 296, शेषफल बचा था नहीं 296 नहीं 8 बचा था, शेषफल बचा था 8। इसके बाद क्या करेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में 32 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, कितनी बार में गया 4 बार में, शेषफल क्या बचा 0, जब शेषफल 0 कितने से बचा 8 से, चूंकि 8 से शेषफल 0 है, अतः मौसम 8 होगा, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या भी कितनी होगी बच्चों 8 होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मार्कर में इंक भी डाल दें, खत्म हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल को दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों जो भी दिया है 3m + 1 के रूप का, तो जो 3 दिया है ना, जो भी किसी भी पूर्णांक के बगल की जो संख्या दी गई हो उसे ही हम b मानेंगे, उसे ही हम क्या मानेंगे b मानेंगे। अब इसी के आधार पर बाकी सवाल होंगे। तो माना कोई धन पूर्णांक a है, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से a बराबर फॉर्मूला होता है BQ + R, तो b की जगह पे कितना है बच्चों 3 है, और r की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो r की वैल्यू चूंकि b = 3, इसलिए r जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर 1 0 हो गया, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, लेकिन 3 से हमेशा क्या होगा छोटा, यानी b से छोटा होगा, तो इसके 3 संभावित मान होंगे किसके r के। तो यहाँ पे r की जगह पे पहले हम कितना रखेंगे, फर्स्ट स्टेप में r के प्लेस पे रखेंगे 0। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वर्ग है ना, तो वर्ग कर देंगे, तो प्रश्नानुसार a² बराबर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर होगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 9q² हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, 3 गुणे 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो कोशेंट होता है वह कोशेंट भी किसके रूप का होता है, एक धन पूर्णांक ही होता है, क्योंकि धन पूर्णांक में धन पूर्णांक से भाग देंगे तो भागफल भी क्या आएगा धन पूर्णांक आएगा, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा धन पूर्णांक, जो किसके रूप का होगा, मान लिया m है और यह क्या है धन पूर्णांक है, तो यह धन पूर्णांक m हो गया, यहाँ पे रख देंगे m तो हो जाएगा 3m। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 रखते हैं, तो स्टेप 2 में a बराबर 3q + r के जगह कितना रखेंगे, 0 रख चुके हैं 1 रखेंगे,
1 रखते हैं। अब इसका भी क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे इस पूरे का तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 इंटू 3Q इंटू 1। इसको करेंगे तो आएगा 9Q स्क्वायर प्लस ये 2 3 जा 6Q और प्लस 1। इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन करें तो क्या बचेगा 3। यहाँ हमेशा हमको किसके रूप का बनाना है, जिस रूप का बनाना है उसको हम ले आएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 इन दोनों में मिल जाएगा और यहाँ हमको 3 चाहिए, इसीलिए 3 हमने कॉमन लिया। ऐसे ही यहाँ भी हम देख रहे हैं 9 आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो इसीलिए हमने 3 कॉमन लेके इसको क्या बनाया 3Q स्क्वायर रूप का। चलिए इसको भी बनाते हैं तो हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2Q और ये प्लस 1। अब देखिए Q भी धन पूर्णांक है, 2 भी धन पूर्णांक है, तो ये पूरा पूरा अगर देखा जाए तो एक धन पूर्णांक ही आएगा जो m के रूप का होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 से हमको दिख रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर में, अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, क्यों यहाँ पे 3 हम लिखे बाहर, क्योंकि हमको यहाँ 3 चाहिए। जो प्रूफ करना है वो हम ध्यान देंगे, अगर उतना ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। और r की वैल्यू हमेशा इसी 3 को b भी मानेंगे और इससे हम क्या करेंगे, कम ही रखेंगे। तो 0 1 2 3 वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन हमको क्या चाहिए था, सिर्फ यहीं तक प्रूफ करना 3m प्लस 1 तक ही। अगर यहीं पे और कुछ दिया होता तो 2 को भी रख के चेक करते, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ लिख सकते हैं अतः हटा के स्टेप 1 व स्टेप 2 से, स्टेप 1 व स्टेप 2 से इसी धनात्मक पूर्णांक का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ दिया है, लिखेंगे दिया है b के प्लेस पे कितना 9, माना धन पूर्णांक a है, तब अगर b बराबर 9 दिया है तो r बराबर कितना होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। क्यों, क्योंकि b से छोटा हो सकता है और 0 के बराबर। तो और कितने वैल्यू हो सकते हैं, जितना b का मान दिया उतने वैल्यू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू होते हैं। चलिए तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखते हैं स्टेप 1। कह रहा है a का क्यूब यानी घन, घन का मतलब क्यूब, जब घन कहे तो उसका मतलब क्या होता है क्यूब। तो a का क्यूब बराबर b क्यूब, b का मान 9 क्यूब प्लस r का मान 0, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 9 9 81 9 729। और या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 का क्यूब q का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें क्या बचेगा, 9 9 81 q का क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों q एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का घन भी धन पूर्णांक होगा और धन पूर्णांक का 81 से गुणा करेंगे तो वो भी धन पूर्णांक होगा, जिसको हम मान सकते हैं m के रूप का। ठीक है, इसको हम किसके रूप का मान सकते हैं, m, जहाँ m धन पूर्णांक
है। ठीक है, अब बारी बारी से रखेंगे। ऐसे स्टेप 2 में, स्टेप 2 ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस आर के प्लेस पे कितना रखेंगे 1, इसका क्यूब। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी यानी 9 क्यूब प्लस 1। अब देखो बच्चों, इसको करें तो 9 कॉमन करके यहाँ लिख सकते हैं 81 क्यू का क्यूब। ये सब जगह से ले सकते हैं ना कॉमन, तीनों जगह से 9 ले सकते हैं। यहाँ 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 से 9 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 81 क्यू का क्यूब। यहाँ से कॉमन करेंगे तो बचेगा 3 9 27, 9 कॉमन कर लिया तो 3 क्यूब, और ये कोष्ठक में कितना बचेगा 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, और ये देखिए 1 बचा हुआ था, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। इसमें से हमने कॉमन लिया, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन लिया, इसको तोड़ा तो 9 निकल चुका है, 9 9 81 बचा, क्यू का क्यूब बचा, यहाँ 9 कॉमन लिया तो 3 क्यू बचा, और कोष्ठक में 9 क्यूब प्लस 1 बचा, ये बड़ा कोष्ठक लगा लिया। एक को हमने इधर रख दिया, एक का क्यूब एक ही होता है। अब देखो बच्चों, अगर क्यू एक धन पूर्णांक है तो पूरा धन पूर्णांक होगा, और ये भी धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक टोटल होंगे। यहाँ लिख सकते हैं 9 और यम प्लस 1 के रूप का। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में ए क्यूब लेके चलें, यहाँ रखेंगे कितना 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, तोड़ेंगे तो 9 क्यूब ये हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 गुणे 9 क्यूब गुणे 2 कोष्ठक में a प्लस बी यानी 9 क्यूब प्लस, ये हो गया। चलिए अब देखिए, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में रखिए, 2 दूना 4 दूना 8, ये लास्ट में चला जाएगा। बच्चे ये बच्चा पूरा और ये बच्चा, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, 3 दूना 6 क्यू, और कोष्ठक में बचेगा 9 क्यू प्लस 2, तो ये आ गया। अब देखो बच्चों, इतना है, यह भी धन पूर्णांक, यह भी धन पूर्णांक, तो ये सब धन पूर्णांक होगा, तो इसको हम मान सकते हैं m के रूप का, तो 9m प्लस 8 के रूप का। तो आंसर लिख देंगे स्टेप 1 2 एंड 3 से 1 2 एंड 3 से सत्यापित होता है या सिद्ध होता है कि धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आखिरी सवाल था। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से मौसम कैसे निकालते हैं। ये सिलेबस में आप 6 7 8 में पढ़े भी होंगे, लेकिन सिलेबस में है तो हम सीक्वेंस से ही चलेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ते हुए। एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, और वो फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी पढ़ेंगे और इस पर जुड़े सवाल भी पढ़ेंगे। अगर एक संख्या दी गई हो और लौसा मौसा दिया गया हो
तो हम आसानी से दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अगर दूसरी संख्या दिया है तो पहली निकाल सकते हैं। अगर लॉसो दिया है और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है तो मौसो निकाल सकते हैं। इस फार्मूले के 4 तरह के यूज़ हो सकते हैं। और गुणनखंड विधि से कैसे मौसो निकालते हैं, कैसे लॉसो निकालते हैं, ये अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जितने सवाल हैं सभी सवालों को लगाइए, और जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप जो भी क्वेश्चन फंसे उसको संपर्क कीजिएगा, ठीक है। उस सभी का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।